हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को हमारे तरफ से होली का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग खुशी से त्यौहार मनाइए और किसी से ना लड़ाई करिए ना झगड़ा करिए, किसी से भी कोई मतलब ना रखिए, अपना खाइए पिए, अपने घर पे रहिए, एक दूसरे से अच्छे से आशीर्वाद लीजिए, जाके दूसरे से घर पे क्या करिए। हमें किसी से बिना मतलब की लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अच्छे से त्यौहार बिताना है, क्योंकि ये त्यौहार आता है एक साल पे एक बार। तो इसको अच्छे से हम इस फेस्टिवल को अच्छे से अच्छे हम इसको व्यतीत करेंगे और अच्छे से अच्छे इंजॉय करेंगे, ताकि किसी को हानि ना पहुंचाएं। हम इस वीडियो में हम आज इस चीज के बारे में जानने जानेंगे। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, तो आप आज के बाद किसी को बुरा नहीं कहेंगे। कि आपके कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको आज के दिन अगर कोई आपको गाली दे दिया तो आप बुरा नहीं मानेंगे। प्रति अगर यही बात अगर हर समय की बात की जाए, अगर आपको कोई बिना मतलब के गाली दे रहा है तो आपको आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, गाली देने दो। देखो, हम बात करते हैं एक कहानी के थ्रू। एक गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध जी को आपने बहुत ही सब लोग जानते होंगे कि वो एक महान व्यक्ति थे, जो कि उनके जैसा कोई बन नहीं पाएगा। हम उनके थ्रू बात करते हैं कि एक गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य था। गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य था जो कि वो उनके प्रति बहुत घृणा करता था, गौतम बुद्ध जी के प्रति बहुत ही घृणा करता था। उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो शिष्य था उनको बहुत ही गालियां देता था, बहुत ही अपशब्द बोलता था, उनके प्रति बहुत घृणा करता था। तो एक दिन गौतम बुद्ध जी ने किसी के थ्रू वो सुन लिया कि आपका शिष्य जो है आपके प्रति एक बहुत ही घृणा करता है, अपशब्द बोलता है। आप उस चीज को एक बार ध्यान से देखिए और सुनिए कि आपको पति क्या वो कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने एक बार गौतम बुद्ध जी ने उस बात को सुना अपने मुंह से, मतलब अपनी कानों से, अपनी बातों से उन्हें बात किया। तो वो लड़का उस गौतम बुद्ध जी को ऐसी वाणी बोला। तो गौतम बुद्ध जी ने एक दिन ऐसी फंक्शन थी कहीं पर, तो उस फंक्शन में गौतम बुद्ध जी ने क्या किया कि उस बंदे को, मतलब उस लड़के को, शिष्य को अपने स्टेज पे लेके जाके क्या किए कि उनको बोले कि ये शिष्य, तुम्हें जितना गाली देना है आप हमको यहीं पे गाली दे दो, आज के बाद आप हमें गाली कभी मत देना। आपको जितना गाली देना है आज आप हमें गाली दे दीजिए। तब वो शिष्य ने कंटिन्यू 2 घंटे लगातार गौतम बुद्ध जी को गाली देते रहे, अब शब्द बोलता रहा, अब शब्द बोलता रहा। जब शिष्य की हालत खराब हो गई, मतलब वो एकदम से बेकार हो गया, बोलने में असमर्थ हो गया, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्या हुआ बच्चा, अब नहीं बोलोगे, हो गया? बोले शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, अब मैं बोल चुका, अब मैं थक गया हूं, अब इससे ज्यादा मैं आपको अब शब्द नहीं बोल सकता। तो गुरु जी ने, मतलब गौतम बुद्ध जी ने कहा, शिष्य मैं आपको अगर कोई चीज दूं, गौतम बुद्ध जी की दिमाग की जो वो है ना, कोई आज तक कोई वो नहीं कर सकता। वो बहुत ही महान एक महात्मा एक है कि जो उनके बराबर कोई हो नहीं सकता। तो मैं उनकी ये बात करता हूं कि गौतम बुद्ध जी ने जो कहा, गुरु जी ने कहा शिष्य को कि अगर मैं आपको कोई चीज दूं, अगर मैं आपको कोई चीज दूं तो आप अगर नहीं लोगे तो वो किसका होगा? तो शिष्य ने बोला तो आपके होगा। तो उसी के थ्रू हम बात करते हैं। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप शब्द बोला, या फिर आपके थ्रू कोई निगेटिव सोच रखा है, अगर आप उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो किसका होगा? मेरा होगा। मैं अपनी बात करता हूं। अगर मैं आपको कोई गाली दे रहा हूं, अगर आप गाली नहीं स्वीकार किए तो किसका गाली होगा? मेरे पास ही आएगा, आएगा ना। जैसे वही गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर मैं आपको कोई सामान दूं, अगर आप सामान ना लो तो वो सामान किसका होगा? तो मैंने दिया तो मेरा ही होगा। तो उसी के थ्रू गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर आप हमें गाली दे रहे हैं तो वह गाली अगर मैं नहीं लूं तो वो किसका गाली होगा? आपका। तो यही अनुसार हम ये चीज से सीखें, इस चीज से कि हमें किसी के प्रति निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ना ही हमें किसी को बिना मतलब का अपशब्द बोलना चाहिए। कि हमें किसी का अगर आप अपशब्द बोलें तो अपने ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम किसी के थ्रू गलत सोचेंगे तो वो मेरे माइंड में हमेशा गलत ही सोच चलती रहेगी। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी का भला ना सोच सको तो किसी का बुरा भी ना सोचो। इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है और
हमें किसी के थ्रू, किसी की बारे में, किसी की गलत के बारे में किसी से दूसरे नहीं बोलना है। हमें जो रहना है अपने अंदर एक क्वालिटी बना के रखना है कि हमें सबके बारे में एक अच्छी सोच रखनी चाहिए कि हमें किसी के प्रति घृणा नहीं रखना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति रखें तो वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। क्या बात कही गई है कि इसमें हमें किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के प्रति हमें अपशब्द बोलना चाहिए। हमें हमेशा सबकी सोच अच्छी रहनी चाहिए, तभी हमारा माइंड जो होता है कि एकदम साफ रहता है। ना ही किसी के प्रति आप अगर गलत सोचेंगे तो आपके माइंड में भी गलत सोच आएगा, तो आप भी एक निगेटिव के रास्ते जाएंगे। अगर आप किसी के प्रति पॉजिटिव सोचेंगे कि आप एक पॉजिटिव माइंड रहेगा, हमेशा आपका फ्रेश रहेगा, आपका जो माइंड होगा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ बाई ग्रोथ करता चला जाएगा। इसी के अनुसार हम बात करते हैं कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छे हमारे माइंड में चलेगा। हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ना ही किसी के प्रति कोई अपशब्द बोलना है, ताकि कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या की जाती, अगर हम किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं तो एक दिन वो मेरे ऊपर भी आ सकता है, एक दिन वो मेरे ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए हमें किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। हमने यही एक बात बोला कि अभी अगर हम किसी के प्रति भला नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कभी गलत भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, अगर क्या बोलते हैं कि अगर आप एक बुरे संगत के साथ रहते हैं, बुरे संगत के साथ रहें, क्या आप गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी माइंड और उसकी माइंड बहुत ही अलग है। वो क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं, उससे बहुत ही फर्क है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने हिसाब से चलिए, ना कि दूसरे से कहने पे चलना है। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपनी रास्ता को देखेंगे कि आगे हमारे गड्ढे हैं कि क्या है क्या है। किसी पे आजकल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सामने तो अच्छाई करते हैं लेकिन पीछे बुराई करते हैं। तो हमें उन्हीं के साथ रहना है। आप किसी के भी थ्रू अगर आप किसी की बातों को सोच रहे हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें डायरेक्ट उनसे बात करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट। अगर आपके थ्रू अगर आपसे कोई बोल दे कि यार वो बंदा तुम्हारे लिए इतना गलत सोच रहा है, आप क्यों उसके बारे में इतना अच्छा सोच रहे हो, सोचने दो, उसमें क्या जा रहा है। सोचने से कोई चीज होता है? कुछ नहीं होता है। किसी के सोचने से कुछ भी नहीं होता। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसा बिहेव करूंगा। मैं उसके बारे में अगर अच्छा प्रति सोच रहा हूं तो मेरे लिए भी अच्छा प्रति, अगर वो बंदा अगर मेरे प्रति अगर अपशब्द बुरा सोच रहा है तो उसके भी प्रति बुरा ही होगा। ये आपको अगर बात समझ में आई होगी तो बहुत ही अच्छा मैंने ये बात बोली। आप इस बात को जरूर सुने होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। गलत सोचकर कुछ मिलने वाला नहीं है, गलत सोचकर कुछ मिलने वाला नहीं है। इस दुनिया में गलत सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। कि हमें एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है और अच्छा करना है और उसको अच्छे मार्ग पर लाना है। उसको हमें एक अच्छे मार्ग पर लाना है ताकि वो भी आगे ग्रोथ कर सके, ना कि उसको हमें नीचे लाना है। अगर हम एक बंदे को सपोर्ट करेंगे, शायद वो कहां से कहां पहुंच सकता है। कि हमें एक बंदे का अगर सपोर्ट करेंगे, वो बंदा कहां से कहां पहुंच सकता है। इसीलिए हमें अगर हमें किसी की जरूरत हो तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, ताकि वो भी आगे ग्रोथ कर सके। आपके हेल्प करने से उसकी हेल्थ, उसकी परिवार, उसकी हर एक चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है। आपकी थोड़ी सी हेल्प के अनुसार हमें हेल्प करने से पीछा नहीं हटने चाहिए। सबसे ज्यादा हमें गरीबों की और अन्य जैसे जो उस चीज के लिए नहीं पास आ रहे हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। हमें सबको एक सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। अगर आप छोटे को सम्मान देंगे, वो भी आपको सम्मान देगा। आप आजकल जो बच्चे होते हैं, अगर आप उन बच्चों को अगर अपशब्द बोलें, वो भी अपशब्द बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं छोटे बड़े से नहीं मतलब, हमें सबको रिस्पेक्ट देना है। हमको सबको रिस्पेक्ट देना है, ना कि किसी को भी अपशब्द बोलना है। आजकल यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, कभी साथ देने वाले नहीं है। आपको ज्ञान देने वाले बहुत हैं, यार तुम ये करो वो करो, ये करो वो करो, लेकिन आपको अगर पैसे की जरूरत है, कोई कह दे कि आपको मदद कर दे, कोई नहीं करेगा। बस आपको गलत साबित करने के लिए या फिर आपको अपशब्द के ऊपर आपको प्रति तुरंत खड़े हो जाएंगे।
अरे ये लड़का ऐसा था, अरे ये लड़का, आपके अगर एक अच्छाई कर दिए आपके प्रति, कोई नहीं बोलेगा अरे यार ये लड़का इतना अच्छा कर रहा है, उसकी हम साथ दे, शायद वो और भी आगे बढ़ सके। आजकल इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। और हम इस बात को इतनी अच्छी से मैं समझा रहा हूं, अगर शायद आप इस बात को समझेंगे तो आपको बहुत ही जरूर समझ में आएगा। ये जो लाइन मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं ये चीज देख रहा हूं, ये चीज हो रहा है। और इस बात में हमें क्या क्या सीखने को मिलती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखनी चाहिए। कोई भी आजकल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन कब साथ छोड़ दे ये किसी को पता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, गिरगिट रंग बदलती है, ये बदलती है, रियल बात है। वैसे इंसान भी बदलते हैं, अपनी क्या देख कर कि उसकी क्या औकात है, उसकी रहने साथ रहनी चाहिए या नहीं। हमें किसी को भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें किसी के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर जो रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको इस बात को जरूर समझ में आएगा, हमें किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोचना, क्योंकि वो चीज हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, और धन्यवाद सबको।